चोरी, दारी, हत्या, मिथ्या को छोड़ो और सत्य, दया, धर्म, क्षमा को, अहिंसा को धारण करो। बहुत जोर देकर के कह रहा हूं, संत गहिरा गुरु गांधी के सरगुजिहा संस्करण है। नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा, ऐसा पुनीत राय ने कहा था। और यही बात खत्म नहीं होती है। गांधी जिस तरह से गांधी बार बार राम को उद्धृत करते हैं, गांधी का सपना है राम राज्य का। अपने को है सच्चा वैष्णव, सच्चा हिंदू कहते हैं, सच्चा सनातनी कहते हैं। राम को गहिरा भी भज रहे हैं। रामायण की कथा के माध्यम से, राम के पुनीत चरित्र के माध्यम से वह यहाँ के जनजातीय समाज को संगठित, संस्कारित करने का एक अभूतपूर्व उद्यम करते हैं, और जिसे देख करके मुझे तुलसीदास और मेधा भगत की याद आती है। यही काम तुलसीदास और मेधा भगत भी मध्यकाल में करते हैं। और यहाँ तो ढुमकच नाचने की परंपरा थी, महुआ पी के एकदम बम बम रात भर नाचते रहे। इस समाज में वह लीला कीर्तन नामक एक नई चीज की शुरुआत करते हैं। कोई वाद्य यंत्र नहीं, सिर्फ मांगल है, झांझ है, मंजीरा है, 2 पग आगे 2 पग पीछे, मानस की एक चौपाई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, और रात भर यह क्रम, यह सिलसिला चलता रहता है। तो राम कथा के माध्यम से लोगों को संस्कारित करने का जो उद्यम है, 1946 में ऐसा बताया जाता है कि गहिरा गुरु नोआखली गए गांधी के पास। नोआखली में तो आग लगी हुई थी, दिल्ली आजादी के जश्न में डूबी हुई थी, और हमारा नायक नियत से साक्षात्कार कर रहा था। और उस समय गांधी नोआखली में सांप्रदायिकता की जो आग लगी हुई है उसे बुझा रहे हैं। गहिरा गुरु उनके पास जाते हैं, बहुत समझा बुझा करके गांधी उनको भेजते हैं वापस कि आप सरगुजा जाइए, आपको वहां अपने क्षेत्र में आपकी आवश्यकता है, मैं यहां संभाल लूंगा। गहिरा जहां इनका जन्म स्थान है लेलुंगा के पास, वहां जाइए, गांधी की मूर्ति मिलेगी। एक ऐसे समय में समाज संगठन का, समाज के प्रबोधन का काम गहिरा गुरु करते हैं, जब इस क्षेत्र में धर्मांतरण, संगठित धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा था। गहिरा गुरु उस धर्मांतरण की बाढ़ को रोकने वाले सनातनी आस्था की एक सुदृढ़ चट्टान है। अगर वह नहीं होते तो इस क्षेत्र का कुछ और ही स्वरूप होता। यह महत्व है गहिरा गुरु का, एक धर्म रक्षक के रूप में। एक जो दुष्प्रचार चल रहा है जनजातीय